हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 12 को सॉल्व करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, एक ट्रेपेजियम है, आइसोसेल ट्रेपेजियम है ABCD। आइसोसेल ट्रेपेजियम इसलिए है कि AD BC के इक्वल है। देखिए मैंने मार्क कर लिया हुआ है, ठीक है। और AB साइड जो है वो CD के पैरेलल है। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल होगा, एंगल C एंगल D के इक्वल होगा। मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और D C के इक्वल होगा। और ट्रायंगल ABC मीन्स ये ट्रायंगल ABD के कंग्रुएंट होगा। तो वो हम बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन हमें करना होगा। कंस्ट्रक्शन ये करना होगा कि C से हम क्या करेंगे, AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, AD के पैरेलल एक CE लाइन ड्रॉ करेंगे, AB को प्रोड्यूस कर देंगे। तो देखिए लिखा है प्रोड्यूस AB को प्रोड्यूस करेंगे और ड्रॉ करेंगे एक लाइन CE ड्रॉ करेंगे जो क्या होगा, AD के पैरेलल होगा। नाउ ध्यान से देखिए, AB पैरेलल टू CD ये गिवन है और AD पैरेलल टू CE हम लोगों ने ड्रॉ किया है। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो AECD इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूफ हो जाता है। नाउ अब फर्स्ट वर्क हम करेंगे। फर्स्ट हमें प्रूफ करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब ध्यान दीजिए कि AECD पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो AECD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक। तो उसकी अपोजिट साइड AD किसके इक्वल होगी, EC के इक्वल होगी कि नहीं होगी, आप बताइए। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं और AD पहले से BC के इक्वल है। AD पहले से ही क्वेश्चन में ही दिया है कि ये आइसोसेल ट्रेपेजियम है, AD BC के इक्वल ऑलरेडी है। तो इन दिनों को अगर कंबाइन करेंगे तो AD EC के इक्वल है और AD BC के इक्वल है, तो BC भी EC के इक्वल हो जाएगा। यानी इन ट्रायंगल BCE में BC इज इक्वल टू EC हो गया, यानी ये साइड इसके इक्वल हो गई। सो इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल, इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल। सो एंगल CBE ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये एंगल जिसे हम एंगल 1 कह लेंगे, ये इक्वल होगा किस एंगल के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल CEB के इक्वल होगा और इसे हम एंगल 2 कह लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। ये 1 और ये 2, ठीक है। 1 और 2 इसलिए क्योंकि इसको हम सिंपल बनाना चाहते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू, नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस एंगल B लिख सकते हैं। यानी ये टोटल जो वैल्यू होती है वो 180 होती है। 180 में से एंगल B को माइनस कर देंगे तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी। और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 180 माइनस एंगल B मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। बहुत ध्यान से देखना है। अब जरा ध्यान से देखिए कि एंगल 2 और एंगल A, नाउ एंगल A और प्लस एंगल 2
का सम क्या होगा 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल हैं, इसलिए इन दोनों का सम 180 होगा। ठीक है, अब एंगल ए यहाँ है, एंगल 2 की वैल्यू ये है 180 माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 180। अभी क्या करेंगे, सबको राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आ जाएगा, क्योंकि माइनस बी को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस बी हो जाएगा। तो ये देखिए आपका फर्स्ट रिजल्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रिजल्ट आपको शो कराएंगे। हम लोगों ने अपने पिछले पेज पर ये शो कराया कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। अब हमें सेकंड रिजल्ट में ये शो कराना है कि एंगल जो सी है वो डी के इक्वल होगा। तो सेकंड के लिए हम वर्क करते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है और ए डी ट्रांसवर्सल है, तो ये को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल से, इंटीरियर एंगल होने की वजह से इन दोनों का सम 180 होगा। सिमिलरली एंगल बी और प्लस एंगल सी भी 180 के इक्वल होगा। ठीक, तो ये दोनों क्वांटिटी 180 के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। और हमने फर्स्ट इक्वेशन से ही आपको दिखाया कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, तो हम एंगल ए की जगह पे एंगल बी रख देते हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। तो बी से बी क्या हो गया, कैंसिल, और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी आपका प्रूफ हो गया, सेकेंड पार्ट आपका। नाउ अब आपको थर्ड पार्ट के लिए वर्क करना है। ध्यान दीजिए हम लोगों ने क्या क्या प्रूफ कर लिया है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल सी एंगल डी के इक्वल है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी, देखिए ये है ट्रायंगल ए बी सी, मैं इसको डॉटेड लाइन से आपको क्रिएट कर दे रहा हूँ, ये है, और एंगल ट्रायंगल जो है ए बी डी को आपको कंग्रुएंट दिखाना है। तो आइए दिखाने की कोशिश करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, देखिए कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, और दूसरा बी ए डी ये वाला ट्रायंगल है। तो पहले ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल में, और दूसरा वाला बी ए डी में ए बी साइड दोनों में कॉमन है, ए बी साइड जो दोनों में है क्या है, कॉमन है, तो दोनों के लिए इक्वल होगी। और पहले ट्रायंगल का बी सी इज इक्वल टू दूसरे ट्रायंगल के ए डी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेल ट्रेपेजियम है और ये इंफॉर्मेशन पहले से आपको गिवन है। और हमने क्या दिखाया, ए बी सी का एंगल बी दूसरे ट्रायंगल बी ए डी के एंगल ए के इक्वल है, ये हमने अभी प्रूव्ड किया है। सो ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंस टू ट्रायंगल बी ए डी बाई साइड एंगल साइड से हम लोगों ने इनको कंग्रुएंट दिखा दिया। फोर्थ वाले पार्ट में अगर हम लोगों ने इसको कंग्रुएंट दिखा दिया, तो फोर्थ वाले पार्ट में आपको दिखाना है कि ए सी बी डी के इक्वल होगा। तो हमने अभी दिखाया सिंस ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंस टू ट्रायंगल बी ए डी है, सो ए सी इज इक्वल टू
बी डी बाई सी पी सी टी। ओके बच्चों, इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको एक बार में ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कृपया क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ के रिपीट करके इस वीडियो को देखेंगे तो क्वेश्चन टोटली क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।